देश के 9 करोड़ 70 लाख किसान मन के खाता में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसा अंतरित करीन है। 20 करोड़ 500 लाख रुपया के अंतरण करीन है। एक लिए बहुत बहुत हमारे प्रधानमंत्री जी ला धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और हमारे छत्तीसगढ़ के 25,47,538 किसान मन ला भी आज 523 करोड़ 34 लाख रुपया उमन के खाता में आई से। तो ऐसे सभी हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन ला भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत विस्तार से उद्बोधन में हमारे किसान मन के लिए जो काम होते हमारे देश में ओला बताई है। और यहाँ हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री भी बताई नहीं। मोला ज्यादा कुछ कहना नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहूं कि आज हमारा छत्तीसगढ़ के सरकार भी किसान मन के उन्नति पर काफी काम करत है। मोदी के गारंटी में हमार जो वादा रही से हमार पूर्ववक्ता मन बताइन है, वो वादा ला हमन पूरा करे हन। आज 21 क्विंटल धान खरीदत हन प्रति एकड़, 3100 रुपया प्रति क्विंटल के दाम देत हन। और जो अंतर के राशि है, धान खरीदी समाप्त होते और एक सप्ताह के अंदर एक मुश्त उमन के खाता में भेज देथन। 2 साल के बकाया बोनस भी रही से 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया। और ओला भी हमन सरकार बने के 10 दिन के अंदर में 13 दिसंबर 2023 के सरकार के गठन हो रही से और 25 दिसंबर 2023 के ही 2 साल के बकाया बोनस ला भी भेजे के काम आप मन के सरकार करी से। तो इस तरह से यहाँ किसान मन के हित बर हमारे सरकार लगातार काम करत है। और जो भारत शासन से किसान मन के हित बर होई से आप सबला मालूम है। और मोला बताते हुए गौरव होत है कि जब ये देश के प्रधानमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहीन, तो मन के सरकार में सांसद के रूप में मोला भी काम करे के अवसर मिलिस। और उस समय किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करीन हमारे देश में। ओकर लिए पहले हमार किसान मन ला अच्छा खेती करना है, अगर पूंजी नहीं है तो दूसर से कर्जा लेना पड़त रही से। कोऑपरेटिव बैंक में भी हमन लोन लेत रहें तो ओकर भी 16% 18% ब्याज देना पड़त रही से। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना में कम ब्याज में लोन की व्यवस्था करीन। और करोड़ों करोड़ों किसान आज भी किसान क्रेडिट के लाभ लेते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 15 साल सरकार रही तो कोऑपरेटिव बैंक के ब्याज भी 16% 18% से घटते घटते आज 0% में आ गई। आज कोऑपरेटिव बैंक के केसीसी में इंटरेस्ट 0% है। तो ये विकास के काम आज होई से। और किसान मन के खेत में पानी पहुंचे एकर लिए भी काम करे हन बिजली पंप के द्वारा। और जहां बिजली नहीं पहुंच सकत रही से वहां सौर सुजला योजना में सौर प्लेट के माध्यम से भी किसान मन के खेत में पानी पहुंचाए के प्रयास होई से। तो इस तरह से लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन के विकास हो कर लिए ये सरकार काम करी से। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी हमला बताइन कि अब भारत सरकार में धन धान्य योजना भी लागू करे नहीं।
24,000 करोड़ के, और निश्चित रूप से एकर लाभ भी हमारे देश के किसान मन ला मिलने वाला है। और हमन ये छत्तीसगढ़ में भी सिंचाई के रकबा कैसे बढ़े एकर लिए प्रयास करत हन। और अभी विशेषकर बस्तर क्षेत्र में जहां नक्सलवाद से बड़ा मजबूती के साथ हमन लड़त हन और नक्सलवाद अपन अंतिम सांस ले थे, नक्सलवाद के कमर टूट गई से, लेकिन वो क्षेत्र में हमारा विकास भी पहुंचाना पड़ी, खेती ला भी आगे बढ़ाना पड़ी। इसलिए बोध घाट परियोजना और इंद्रावती नदी से महानदी ला जोड़े के काम, ये सब के भी चर्चा चलत है। अभी मैं 3 दिन के दिल्ली प्रवास में रहे तो अभी भी कल ही मैं CR पाटिल से मिल के कर चर्चा करे हों, और ये दोनों परियोजना पूरा होने से करीब 7 लाख हेक्टेयर में हमारे बस्तर क्षेत्र में सिंचाई के रकबा बढ़ने वाला है। तो इस तरह से हम लगातार काम करत हन। और धान के क्षेत्र में हमन अंतर के राशि देत हन, लेकिन जैसे हमारे कृषि मंत्री जी बताइन कि हमला खाली धान में निर्भर रहना नहीं है, बल्कि दलहन तिलहन में भी निर्भर रहना है। काबर की हमन गर्मी में देखत हन कि गर्मी के धान में बहुत पानी लगथे, बिजली भी लगथे, तो अब पेयजल के भी समस्या होने वाला है। तो ये सबला सोचते हुए हमला दलहन तिलहन की ओर भी आगे बढ़ना पड़ी। और एक लिए हमन जिस तरह से धान में प्रोत्साहन राशि देथन, तो दलहन तिलहन में भी अब प्रति एकड़ 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दे के हमने बजट में प्रावधान रखे हैं। तो किसान भाई मन से मोर आग्रह हो ही कि अपन दलहन तिलहन के तरफ भी आगे आओ, ताकि हमन इस एकर लिए स्वावलंबी बन सकी। और हमार किसान मंठन जो मजदूर मन काम करते लेकिन खुद भूमिहीन है, ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूर मन की संख्या 5.5 लाख से ज्यादा है हमारे प्रदेश में। अभी पिछले समय हमन 5,62,000 ऐसे कृषि भूमिहीन मजदूर मल्ला उमन के खाता में 10-10 हजार रुपया दे के काम करे हन। तो कृषि क्षेत्र में विकास के लगातार सरकार प्रयास करत है। और मत्स्य पालन, पशुपालन, उद्यानिकी में इस सब में भी किसान आगे बढ़े, एकर लिए भी आपन देखिया इस साल के बजट में तो बहुत पैसा के प्रावधान करे हैं, और ये सब में भी किसान बहुत आगे बढ़ सकत है। धान सबसे भी ज्यादा फायदा मत्स्य पालन में और उद्यानिकी में ये सब में है। और अभी हमारे प्रदेश में अभी 6 जिला पायलट के रूप में लेहे हन, और वहां पर दुधारू पशु देह के काम करत हन। तो नमस्कार दोस्तों, अभी आपने हमारे प्रदेश की हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुने हैं। बड़ी तोहफा यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, आपने खुद सुने हैं। फिर से किसानों के खाते में जो है 2-2 हज़ार रुपये प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी किए जाएंगे। ये राशि है वो राशि हमारे छत्तीसगढ़ के 25,47,000 से भी ज़्यादा किसानों के खाते में जाने वाला है। ये राशि का जो है पर फिक्स डेट भी निकल के आ चुका है, जिसकी जानकारी हम आपको वीडियो को अंतिम तक देखिएगा देने वाले हैं। पता चले टेक्निकली जो है 20वीं किस्त रिलीज होना था जून में, लेकिन कब आया था? अगस्त में। तो जून का जो है 1 महीना तो यहाँ पर जो है ढीले हो गए थे किस्त भेजने को किसानों के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। लेकिन जो आंकड़े देखा जाए तो हर बार दिवाली से पहले किस्त यहाँ पर भेजा गया है, तो इस बार भी यहाँ पर जो है दिवाली से पहले किस्त मिलेगा। ये जानकारी अभी वर्तमान में जो सोशल मीडिया पर जो है न्यूज़ वाले जो बता रहे हैं, वर्तमान में जो है इस तरह से जानकारी मिल रहा है साथियों। बाकी जब भी इसके बारे में कोई भी जानकारी आता है, अपडेट आता है, तो आपको जानकारी देंगे। ये जो है आने वाला किस्त है वो 21वीं किस्त है। 21वीं किस्त की राशि आपको 2-2 हज़ार मिलेंगे। उससे पहले आप लोगों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। ई-केवाईसी आप नहीं कराओगे तो ये जो राशि आपके खाते तक नहीं पहुंच पाएगा, अटक सकता है। उसी के साथ 2-2 हज़ार के साथ साथ 1-1 हज़ार रुपये महतारी वंदन योजना का तहत 1-2 तारीख को आपके खाते में भेज दिया जाएगा। हालांकि ये भेजने के 4 से 5 दिन तक आपके खाते में जाने में समय ले सकता है, लेकिन जो महिला बाल विकास तरफ से जो जानकारी है वो भी जान लीजिए।
यदि आप जो है 4 लाख कुछ यहाँ पर जो है देख रहे हैं जिनका ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है, जिसका 8 अक्टूबर तक अंतिम तिथि है। 8 अक्टूबर तक आप ई-केवाईसी नहीं कराओगे तो हो सकता है आपका पैसा आना बंद हो जाए, बाद में आपको पछतावा हो सकता है। तो किसी ऑनलाइन सेंटर, सीएससी सेंटर्स के माध्यम से आप ई-केवाईसी करा लीजिए, इससे आपका पैसा आपके खाते तक समय-समय पर आता रहेगा। तो यहाँ पर निःशुल्क ई-केवाईसी होता है, करा लीजिए। साथ ही जो भूमिहीन श्रमिक मजदूर है उनके लिए कहा गया है कि हाल ही में उनका जो है कुछ महीने पहले ही पहला किस्त मिला हुआ है। अब जो यहाँ पर ये साल जो बीतने वाला है दूसरा किस्त का तैयारी भी चल रहा है, जिसका बजट 600 करोड़ रुपये से ज़्यादा रखा गया है। जो 5,62,000 भूमिहीन हमारे भाई श्रमिक है जिनके पास खुद का भूमि नहीं है, उनको यहाँ पर जो है दूसरा किस्त मिलने वाला है साथियों, जो कि जल्द ही मिलेगा। बात करें मोदी की गारंटी में जो है वादे की आवास प्लस का सर्वे करा है, आवास में लगातार 18 लाख आवास बने हैं इस साल, जो पीते बन चुके हैं। अभी आवास प्लस में सर्वे किए हैं, जिसका बस सूची आना बाकी है। जिसका सूची आएगा तो हम आपको जानकारी जो है, सूची आता है तो आपको जानकारी जो है देंगे। पहला किस्त मिलता है तब भी आपको जानकारी जो है हम देने वाले हैं। किसानों का 2 साल का बकाया बोनस था, उसको दिए। किसानों का बोनस का इंतज़ार जो ख़त्म किया, जो लगभग भूल गए थे किसान कि हमारा बोनस मिलेगा या फिर नहीं, उसको दिया है। 2 साल से धान खरीद रहा है लगातार 21 कुंटल आप लोगों को। हालांकि जो एक मुश्त देने का वादा किया था पैसा को, उसको बोनस के रूप में दे रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर में। लेकिन इस साल बताया जा रहा है कि बोनस की राशि सीधे, ना कि बोनस की राशि बल्कि एक मुश्त जो भी राशि आपका धान बेचते हो तुरंत बाद आपके खाते में जो है ये राशि पहुँच जाएगा। और साथ ही डिजिटल सुविधा केंद्र का इस साल भी लाभ मिलने वाला है। डिजिटल सुविधा केंद्र से होने वाला क्या है कि जो भी आप सरकारी पैसा निकालते हो, बैंक में जाते हो या फिर किसी कार्यालय में प्रमाण पत्र बनाते हो, जब बच्चों को पढ़ाई के लिए लगता है, वो आपके पंचायत में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे काफ़ी दिक्कत का सामना होता है, वो आपको यहाँ पर करना नहीं पड़ेगा। बाकी दोस्तों आपसे फिर से निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ताकि आपको जो भी जानकारी आए, जो भी अपडेट आए, वो हम लगातार आपको जानकारी देंगे और योजना के अंदर आप जो है बने रहेंगे साथियों।